प्लानिंग की दुकान में आपका स्वागत है। मंडप, झालर, घोड़ी, डिस्को लाइट, डीजे से लेकर के रिसेप्शन तक का सारा इंतजाम हमसे कराइए। मेहरबान कदरदान, आइए आइए। हाँ, मतलब शादी के अलावा फ्री टाइम में आप मदारी का खेल भी दिखाते हो क्या? हाँ? आइए ना, आइए 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 आइए। हाँ। आपको कितनी बार कहा है कि अपना स्वागत भाषण थोड़ा कम कीजिए। पर इंडिया में बहू की सुनता ही कौन है। सब अच्छा है ना? हाँ, बैठिए। बताए कहाँ सेवा करें हम आपकी। वैसे भारत के कोने कोने में हमने शादी कराई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। स्वागत है भाई, वेलकम वेलकम। कर दिया कबाड़ा हैप्पी ने। स्वागत है आपका, ये लीजिए। ये रंगीले भाई कौन है? माई सेल्फ हैप्पी, हैप्पी पांडे। हम हैप्पी वेडिंग प्लानिंग के हम पार्टनर। वैसे भैया, अब हमें बता ही नहीं कि हम कश्मीर और कन्याकुमारी में शादी कब करवा दिए हैं? भाई, मतलब आपके मोटा भाई झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, झूठ नहीं। कन्याकुमारी में शादी, ऐसा गलत। मतलब हम जो बोले वो गलत समझे आप लोग। हम कह रहे थे कि आज तक हमने जितनी भी शादी कराई है ना, वो सारी की सारी कन्याएं कुंवारी थी। हाँ, ये तो सही है। लेकिन कश्मीर, वहाँ हनीमून के लिए गई थी। सारा पैकेज हम ही ने कराए थे। हैप्पी भैया, तुम जाओ, पहले जाओ, अपना मुंह धो के आओ, जाओ। अरे अभी धोकर आते हैं। आप लोग बताइए ना, आपको किसकी शादी करवानी है? हम लोग ना मुंह दिखाई से लेकर सगाई तक और सगाई से लेकर विदाई तक सब कुछ करवा देते हैं। और फिलहाल ना हमारे यहाँ एक सावन का सेल भी चल रहा है, एक स्पेशल ऑफर भी है। स्पेशल ऑफर? हाँ, अगर आपने आज ही हैप्पी वेडिंग प्लानिंग में शादी की बुकिंग कराई तो हम दूसरी शादी के दूसरी शादी? घर में, हाँ हाँ, घर में दूसरी शादी के लिए हम 20% डिस्काउंट देंगे। एम। अरे वाह भैया वाह, अब हमें बताइए नहीं, बिना सावन के कौन सा सेल चल रहा है, हमें भी बताइए। अरे हैप्पी, तू फिर से बिना मुंह धोए आ गया, जा अपना मुंह तो धो के आ। अरे भैया, मेहमान आए हैं ना, तो थके होंगे, प्यासे होंगे, इसलिए हम उनके लिए नींबू पानी बना दिए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा किए हैप्पी, बहुत अच्छा किए। आप लोग पीजिए ना। हाँ। और हम क्या कह रहे थे, वो एडवांस दीजिएगा शादी की बुकिंग का। अब एडवांस तो हम दे देंगे आंटी, लेकिन बात ये है कि
शादी ना मुंबई के भारत नगर में ही करवानी है, तो आप लोग सब मैनेज तो कर लेंगे ना? हाँ 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 हाँ। अरे जरूर मैनेज करेंगे, काहे नहीं करेंगे हैं? लेकिन हमारी एक सलाह है, आपकी शादी बम्बई में है ना, तो आप बम्बई में ही किसी शादी वाले से करवा दीजिए। अब हम करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, बम्बई में आपको सस्ता पड़ेगा। हाँ। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही हो भाई। हमको सस्ता पड़ेगा वो भी पता है, लेकिन वो क्या है ना, वो मेरे जीजा के भाई के भांजे की भतीजी की शादी है ना, तो वो लोग यहीं के कानपुर के ही है, लेकिन रहते मुंबई में, और उनको शादी कानपुर वाली चाहिए लेकिन मुंबई में। इसीलिए तो हम यहाँ आपके पास आए हैं ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, फिर तो सही जगह पे आई हैं आप। आपके जीजा के भांजे की भाई की शादी हम ही करवाएंगे। जीजा के भाई के भांजे की भतीजी की शादी है। हाँ हाँ। शादी जिसकी भी हो, हमें तो शादी अच्छे से करवाने में मतलब है। और हाँ, इस बार शादी कराने में हमारे पास एक तड़कता भड़कता आइडिया है। हाँ हैं? काल कहाँ गायब हो गया? हम सबकी नजर ऊपर ड्रैगन पर थी, तो इसका मतलब अब तो मैं मेरा हैमर रोकेगा। काल यहाँ से भागकर किस यूनिवर्स में गया है शौर्य? इस बात का उत्तर देना संभव नहीं है विमान, क्योंकि ये द्वार वहीं लेकर जाता है जहां आप चाहो। काल इस समय किसी भी ग्रह की ओर जा सकता है, पृथ्वीलोक की तरफ भी। काल बार बार हमें चकमा देकर निकल जा रहा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। चिंता मत करो विमान, बालपरी का चेतावनी संदेश अब तक सभी ब्रह्मांडों में पहुंच चुका होगा और वो सब सचेत हो गए होंगे। इससे पहले कि काल पृथ्वी पर जाए। शादी जिसकी भी हो, हमें तो शादी अच्छे से करवाने में मतलब है। और हाँ, इस बार शादी कराने में हमारे पास एक तड़कता भड़कता आइडिया है। हाँ हैं? यह भी का आइडिया धंधा चौपट करके रहेगा। बताइए बताइए, क्या आइडिया है? हाँ, आइडिया है जबरदस्त। बताओ अपना आइडिया बताओ। हाँ भैया, बताते हैं। तो शादी में दुल्हनिया की एंट्री हवाई रथ से होगी। हाँ मतलब प्लेन में शादी? अरे हैप्पी, कहाँ से लाते हो इतनी बढ़िया बढ़िया आइडिया है? जाओ जाओ, पहले अपना मुंह धो के आओ, पता तो चले कौन आइडिया दे रहा है ऐसी। और आते आते अपना बिजनेस कार्ड भी लेकर आना। हाँ, अभी लेकर आता है? हाँ, हम सब अच्छे से कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आंटी, ये 10% एडवांस है हो। और आपके छोटे बेटे की ईमानदारी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, है ना? तो ठीक है आंटी, अब हम लोग निकलते हैं। ओके ना, हमारी शाम की 5 बजे की बस है ना, लेट हो जाएंगे। और आपको जो भी बात करनी है वो फिर हम लोग फोन पे कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये लीजिए हमारे बिजनेस का कार्ड। ये लीजिए। हाँ।
तो अभी हम लोग निकलते। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ। हेलो। बच्चों, मेहमान के आते समय बजाओ, जाते समय नहीं। हाँ सच्ची बात है। ओ पापा की बात सुनने का। ओ बेटा ऐसे डराने का नहीं। कस्टमर मिल गए। अरे ये शक्ति खोज यंत्र इंडिकेट कर रहा है कि देवू का हमशक्ल हमारे आसपास ही है। लेकिन अनन्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं, कंफ्यूज हूँ वायु परी, कि मुझे नहीं पता था कि हमारे यूनिवर्स जैसे 6 और यूनिवर्स हैं। और ये सोच के तो मुझे और भी स्ट्रेंज फील हो रहा है कि इस धरती पर देवू जैसा एक और इंसान है, लेकिन वो देवू नहीं है। ये पर्स, वो आंटी का दूसरा पर्स तो यहीं पे रह गया। अरे अरे, तू जाओ ना, जाकर उसको वापस देकर आओ। बेकार में बेचारी परेशान हो रही होगी। उनकी वो बस है ना 5 बजे वाली, 10 मिनट में निकलने वाली है। जाओ जाओ हैप्पी, दौड़ो। अरे हम सरबट जाते हैं और फट से देकर आते हैं। अरे हैप्पी, अपना मुंह तो धो लो, वरना लोग समझे कोई चोर है जो पर्स चुरा के भाग रहा है। अरे भैया समय कहाँ है, रास्ते में धो लेंगे, आते। अरे हैप्पी, कितनी बार समझाया तुमको? अरे हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाती है। जाओ जल्दी जाओ, संभल के। हाँ माँ, आराम से जाएंगे, और मार्केट से कचौड़ा लाना हो तो बोल देना। हाँ हाँ बताई देंगे। ये क्या हो गया अचानक से? क्या हुआ नन्या? देखिए ना पानी परी, हम जैसे इस हमशक्ल के पास पहुंचने लगे, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसका क्या मतलब हो सकता है नन्या? इसका मतलब तो हमें इसके सिग्नल फॉलो कर। हेलो हेलो, जल्दी हेलो, उभरो उभरो भाई उभरो। अरे आंटी, अरे अरे बस रोक, अरे भाई बस रोको, अरे भाई बस रोको भाई, अरे बस। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मरना है का? अरे 2 मिनट रुकिए, दूसरी बस आएगा, उसमें चढ़ जाइएगा। अरे पर हमें बस में नहीं चढ़ना है ना, अरे हमें तो बहुत ही बस लौटाना है। अरे यार बकैत भी किया जा रहा है। अरे अगर ये बस हाईवे पर चढ़ गई तो हम पर्स उस आंटी को कभी नहीं लौटा पाएंगे। काश हमारे पास भी बजरंगबली जैसी शक्ति होती तो हम भी उड़ के पर्स उन तक पहुंचा दिए होते। अरे बस रोको। इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, उस तरफ।
जी अरे ये पर्स तो मैं वेडिंग प्लानिंग वालों के यहाँ ही भुलाई थी। अरे हाँ, चलती बस में अंदर किसने फेंका? ये जो कोई भी था, भगवान उसका भला करे। ये शक्ति खोज यंत्र तो टूट गया। अब हम देवू की हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं अनन्या, हम उस हमशक्ल के काफी करीब हैं। आखिर उसे पहचानना अब मुश्किल नहीं होगा। राइट, हम सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें देवू के हमशक्ल को बचाना होगा, इससे पहले कि काल उसे लेने आए। हीन ब्रह्मांड के लोगों, सावधान! आपको पराजित करने आए हैं महामहिम काल और मौका परस्त मौका मिलते ही मार देता है चौका। यहाँ पर कितनी ठंड है। अरे सुनिए तो, अरे महामहिम काल, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपका वो हमशक्ल? और वैसे भी आपका वो वाहन काजो भी नहीं आपके साथ। ओह अच्छा। अरे वाह, जिनका सामान था उन तक पहुंचा दिया हमने। शाबाश हैप्पी, शाबाश। जिस बस के 5 किलोमीटर पीछे भाग रहे थे, उस बस को क्रॉस करके हम उनका पर्स लौटा दिए। अरे कमाल कर दिया हैप्पी। पर कैसे? उठो रुको। अरे वो लाल चौक वाले हनुमान मंदिर ले चलो जल्दी। अरे महामहिम काल, अरे कुछ तो बोलिए। अरे ठंड के मारे मेरी जुबान जम जाएगी। अरे कहाँ मिलेगा आपका हमशक्ल? हमारी नजर के सामने उस बर्फ के घर में चल। हे बजरंगबली, 21 लभेड़ में डाल दिया आप हमको। पहले तो हमें लग रहा था कि उम्र के साथ हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बाजुओं में ये उठक पटक मची हुई है। लेकिन आज लग रहा है कि हमारा दिमाग ही सटिया गया है। अब हम किसी को बताएंगे कि हम राजधानी से भी तेज भाग रहे थे तो लोग बोलेंगे हैप्पी भैया भांग पी के आए हैं। हे बजरंगबली, जितना जल्दी हो सके हमें इस दुविधा से बाहर निकाल दीजिए, तो प्लीज।
अब जैसे ये हम शक्ल मरेगा, उसकी सारी शक्तियां बाकी के 5 हम शक्लों में बट जाएगी। यानी आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे महामहिम काल। बधाई हो महामहिम काल। ना तो हम प्रोटीन पाउडर वाला शेक पीते हैं और ना ही कोई जादू टोना करते हैं कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं? हाँ बजरंगबली जी, प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम का आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे? अरे महामहिम, ये हिमस्खलन रोक क्यों दिया? महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हम शक्ल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपके हमशक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। तो अब बालवीर के हमशक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विवान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना, ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम। हाँ, ये हुई ना बात, उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं।
हाँ, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो अरे इस तरफ कुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? हाँ, जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचे। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें उसके लिए बाल परी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बालपरी के आने से पहले अगर बाल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो? किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके।